जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है ये उस निगेटिविटी को समाप्त करके आपके जीवन में धन की बरसात करने वाले ग्रह की होने जा रही है। इस समय पर जो आपके अष्टम भाव में अंगारक योग और ग्रहण योग बना हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में विषमताओं का दौर प्रारंभ होने वाला है, उससे आपको बचाने के लिए कई ग्रह अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। और ये ग्रह जो हैं वो इतने ज़्यादा मेजर हैं कि इनका प्रभाव जो रहेगा या इनका जो रक्षात्मक तंत्र एक्टिवेट होगा, वो आपकी पूर्ण रूप से इन दुर्योगों से रक्षा करेगा। क्योंकि यदि ग्रहण योग या अंगारक योग की चर्चा करें तो ये दोनों ही योग इतने ज़्यादा प्रबल हैं कि यदि इनमें से एक भी दुर्योग आपको पूर्ण रूपेण से प्राप्त हो जाए तो फिर किसी भी व्यक्ति की इतनी क्षमता नहीं है कि वह जीवन में दोबारा सर्वाइव करने की स्थिति को उत्पन्न करे। बेहद महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है, क्योंकि यह अंगारक योग जो बन रहा है वो आपके अष्टम स्थान में बन रहा है। और अष्टम स्थान से जस्ट सप्तम भाव जो होता है वो आपका धन भाव होता है। अर्थात इस समय पर आपकी धन की सिचुएशन को पूर्णतः नियंत्रित करेंगे केतु महाराज। केतु महाराज एक शांत ग्रह हैं, सन्यासी माने जाते हैं, सौम्य प्लेनेट हैं और जीवन में काफ़ी ज़्यादा आपके देखिए वैसे तो इनकी सकारात्मकता, क्योंकि ये सकारात्मकता के मामले में बहुत ही शांत ग्रह हैं। गुरु से भी ज़्यादा इनके पास सकारात्मकता होती है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि केतु महाराज हमको एक्टिव प्रबल रूप से रक्षात्मक तंत्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। देखिए साधु कोई भी हो या शांत चित्त का कोई भी व्यक्ति हो, वह तब तक अपने प्रभावों को जागृत नहीं करता है जब तक उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं दिखाई देती। अब कितना ही बड़ा शांत या साधु हो, वो उस समय पर अपने प्रभावों को एक्टिवेट करता है जब दिखाई देता है कि जनमानस की बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है। और यह ग्रहण योग और आपका अंगारक योग, ये दोनों ही इतने बड़े प्रबल योग हैं कि यदि इनको कहा जाए तो जीवन में बहुत बड़ी समस्याओं को ला सकते हैं। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण स्थिति रहने वाली है क्योंकि चंद्रदेव का भी केतु के साथ गोचर होने जा रहा है, जिसकी वजह से केतु एक्टिवेट होंगे और साथ ही साथ केतु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को भी रक्षा के लिए ही जाना जाता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इस जिस नवमांश में है उस नवमांश को भी हम इस समय पर यहाँ पर शुक्र के, क्योंकि एक तो देखिए देव गुरु जो हैं जस्ट पीछे सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं और दूसरा क्या है कि दैत्य गुरु, जो दैत्यों के गुरु हैं वो भी सौम्य प्लेनेट हैं, उनका भी बल केतु इन्हेंस करेंगे बिल्कुल उस सोक्ते की तरीके से, उस बाली की तरीके से जिसका वर्णन रामायण में मिलता है कि वह जिसे भी देख लेता था, जो शत्रु भाव से उसके सामने आता था, उसकी शक्ति जो होती थी आधी कम हो जाती थी और वो बाली को प्राप्त हो जाती थी, जिसकी वजह से बाली अजेय था। यही चीज़ें केतु महाराज भी इस समय नक्षत्र और नवांश के प्रभाव से करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस योग का दुर्योग का प्रभाव, एक तो त्रिक भाव, दूसरे इतने बड़े बड़े दुर्योग, ये खत्म करने के लिए केतु महाराज विशेष जागृत होने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय पर किन चीज़ों से आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आपका जो लाभ निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा वाणी के माध्यम से। देखिए वाणी के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वो आपका कंसल्टेंसी हो, आरजे का कार्य हो,
या फिर आप सिंगिंग का कार्य कर रहे हैं, वाणी के द्वारा आप डीलिंग कर रहे हैं, वाणी के द्वारा आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वाणी के द्वारा आप किसी कार्य की भी शुरुआत कर रहे हैं, वो सभी कार्य आपके सफलता की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके अलावा बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि द्वितीय भाव को बैंक भी कहा जाता है, तो आपके लिए इस समय पर ज़बरदस्त सफलता निकल कर आने वाली है। रक्षात्मक तंत्र जैसे पुलिस महकमा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गई, या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सिस्टम है जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो रक्षात्मक तंत्र माना जाता है, जैसे हमारी सेनाएं हो गई, पूरे देश की रक्षा करती हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तब आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही साथ यदि आप ऋण का लेन देन करवाते हैं, बैंकिंग का कार्य करते हैं, या फिर आप ऋण को इंटरेस्ट पर देने का कार्य करते हैं, लेने का कार्य करते हैं, ये कार्य आपकी सफलता के लिए इस समय पर नए द्वार खोलते हुए देखे जाएंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, रहस्यमयी तरीके से किए जाने वाले कार्य या जिनका रिजल्ट रहस्यमयी हो, ये कार्य, ससुराल पक्ष की मदद के द्वारा किए गए कार्य, ननिहाल पक्ष की मदद के द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको सफलता प्रदान कराएंगे। साथ ही साथ पत्नी की मदद के द्वारा, पत्नी की सलाह के द्वारा किए गए कार्य सफलतापूर्वक आपको आगे का कैरियर लेकर जाने वाले हैं। दसम स्थान पर नवम दृष्टि, जिसका तात्पर्य ये होगा कि इस समय पर आप जो भी कार्य करेंगे, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मोस्टली इस समय पर आपके लिए एक चीज़ तो मैं सलाह के तौर पर कहना चाहूँगी कि इस समय कोई बड़े चेंजेस नहीं करने, जैसे जॉब छोड़ने की गलती नहीं करनी है। हाँ, अगर आपके पास पहले से जॉब उपलब्ध है तब तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इस समय पर जब तक दूसरी जॉब हाथ में ना हो तब तक पहली जॉब को ना छोड़ें, क्योंकि दूसरी जॉब भी आपने पूरी तरीके से चेक नहीं की है, इसलिए वहाँ पर भी आपकी श्योरिटी या स्टेबिलिटी की श्योरिटी कम है। इसलिए संभव हो तो इस समय पर कोई बड़ा रिस्क ना लें। अब उपाय के लिए देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और यदि एकमात्र चंद्रमा हमारे शुभ हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव की 50 से 60% निगेटिविटी चंद्रमा स्वयं ही समाप्त कर देंगे। फलतः आपको उस दुर्योग का, पहले तो ग्रह, क्योंकि जब भी कोई राजयोग बनता है या दुर्योग बनता है, इनकी अन्य ग्रह जो होते हैं निगेटिविटी बनाते हैं और अन्य ग्रह उसकी पॉजिटिविटी। इसीलिए देखिए 3 ग्रुप्स में हमारे प्लैनेट्स को रखा जाता है कि जब बहुत बड़ा दुर्योग बन रहा हो तो उसको राजयोग बने हो, क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इनका निगेटिविटी की काट कर सकें कि हमको पूर्ण इनका दुर्योग ना प्राप्त हो सके। अब केतु के लिए ओम के केतवे नमः, चंद्र के लिए ओम सोमाय नमः, इन बीज मंत्रों के 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। चंद्रमा के लिए नित्य प्रति माता के चरण छूकर बाहर निकलें और अपने हाथ सर पर माता का स्नेहिल हाथ अवश्य रखवाएं। जब आप ये कार्य करते हैं तो माता की कृपा, क्योंकि चंद्रमा का कारक जो होती है सबसे बड़ी माता होती है, जो सबसे बड़े रक्षात्मक तंत्र को जन्म देती है, आपको माता की अनुकंपा प्राप्त करनी है। सोमवार का व्रत करना है, भोलेनाथ जी की आराधना करनी है। केतु के लिए अंग भंग लोगों को समय समय पर उनकी आवश्यकता अनुसार चीजें प्रदान करनी है। साथ ही साथ आप उनको उनकी सर्वाइव की चीज़ें दे सकते हैं। घर की छत पर 2 रंग की ध्वजा अवश्य लगाएं। गिलोय की बेल, देखिए आप उसे देखते हैं, आप तुरंत उस बेल को जब अपने घर की छत पर लगाएंगे आप समझ जाएंगे कि तो किस तरीके से प्रभाव देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।